हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे मत्ती अस्सुल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6 बाब है। उसकी 16 आयत से हम देखेंगे, चंद आयत पर गौर करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और तमाम नाम में हम सब आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आज 22 रोज़ा आपको मुबारक हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। रोज़ों के अय्याम में रोज़े के मुतालिक हम देखते हैं तो लिखा है 16 आयत में, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ लेते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, जो पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो बरकत देगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में कितनी खूबसूरत बात आपसे मिली है, खुदा की कलाम से मिली है। और मत्ती रसूल लिख रहा है, ये नहीं कि हम दूसरे लोगों को, गैर कौम को या किसी को भी रोजे का मुतल्लिक़ कह सकें। कलामी खुदा हमें इस बात की वज़ाहत करता है, रोज़ा जब रख लेते हैं तो फिर खुदा के साथ हमारा नाता, हमारी बातचीत, हमारी मुलाकात, हमारी वाक़ियत, हमारा उठना बैठना खुदा के साथ हो। तो जब रोज़ा रख के हम अपने लोगों से शेयर करते हैं कि मैंने इतना रोज़ा रखा और इतने रोज़े रख रहा हूँ, ताकि उसका अजर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने भूख प्यास काट ली, लोगों ने नहीं आपकी खातिर काटी। भूख, आपने प्यास और आपने वो दुख पाया है जो खुदा के हुक्म के मुताबिक है। क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है, जब तू रोज़ा रखे तो खुदा के साथ तेरी बात हो, ताकि वो पोशीदगी के अंदर, पोशीदगी में तुझे देख रहा है, ताकि वो तुझे बदला दे, वो तेरी बात को सुने, वो तुझे जवाब दे, वो तेरे साथ बातें करे, तू उसके साथ हम कलाम हो जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, रोज़े का फ़ायदा नहीं जो मैंने दूसरों को बताना है या अपनी चेहरे को मुचुरा लेना है या लोगों को बता दिया मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। उस रोज़े का फ़ायदा नहीं। क्यों भूख काटते हो, क्यों प्यासे हो, क्यों दुख उठाते हो, क्यों अपनी बदन को दुख देते हो? बदन को दुख देना खुदा के लिए है, खुदा के साथ वाक़ियत करने के लिए है, खुदा के साथ बातें करने के लिए है, खुदा के साथ मुलाकात करने के लिए है, खुदा के साथ हम कलाम होने के लिए है। क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा, रोज़ा तेरा, जब तू रोज़ा रखे तो आल में बाला पे तेरी आवाज़ पहुंचे।
खुदा की हजूरी में तेरी आवाज पहुंचे और खुदा का कान झुक जाता है उसके साथ को पर जो रोजा रखते हैं, जो अपने बदन को दुख देते हैं, जो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के साथ मुलाकात करते हैं, जो वाफियत करते हैं, जो खुदा के साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं और खुदा उनकी दुआ को सुनता है और उन्हें जवाब देता है। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद की तरफ देखिए। दाऊद पर खुदा ने अपना जलाल को जाहिर किया। दाऊद ने अपने बेटे के लिए रोजा रख लिया, टाट ओढ़ लिया, रात पे बैठ गया। अब जब बेटा मर गया तो खुदा दाऊद ने क्या कहा? मेरे लिए खाना लेके आओ, मेरे लिए पेशाब लेके आओ, मेरे लिए पानी गर्म करो ताकि मैं रोजा खोलूं और नहाऊं और पेशाब पहनूं। और एक नौकर ने कहा कि ऐ मालिक, जब वो बच्चा बीमार था तो आपने सौ किया, आपने परेशानी की, आपने रोजा रख लिया, अब वो मर गया तो आपने तो खुद दाऊद ने कहा मेरे खुदा को ये उसकी मर्जी थी कि रोजे के अदा यानी कि उसका रोजा बच्चे के ठीक होने के लिए था, लेकिन बच्चा मर गया तो उसने रोजा खोल लिया, क्योंकि उसका मकसद था कि खुदा रोजे के दौरान मेरी दुआ को सुने, और खुदा ने उसकी दुआ को ना सुना। लेकिन खुदा ने उस बच्चे की मौत का वाक़या वक्त आ पहुंचा हुआ था। आज हम अपनी जिंदगी को याद रखें। जिंदगी के अंदर खुदा के हजूर हम मंसूबे कौन से रखते हैं? मेरा वीजा लग जाए, मैं रोजा रखा हुआ है, मेरी खुदा से बातचीत हो ताकि खुदा को कहूं मेरा वीजा लगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा वीजों के लिए नहीं, खुदा की कलाम में लिखा है तुम उसकी रास्तबाजी को तलाश करो और उसकी बादशाही को देखो, तो बाकी चीजें तुमको इनाम में मिल जाएंगी। इनाम लेना है तो सुलेमान की तरफ देख लीजिए। सुलेमान ने क्या किया? जब सुलेमान खुदा के हजूर हाजिर हुआ तो खुदा ने कहा सुलेमान मांग ले, क्या कुछ मांगता है? तो सुलेमान ने क्या कुछ मांगा? अक्ल, धनाई और अपना वाहन दे, ताकि मैं तेरे वाहन के साथ तुझसे लगा रहूं, और धनाई ताकि मैं बड़ी धनाई के साथ फैसले करूं। हिकमत ताकि मैं हिकमत के साथ चलता रहूं। तो खुदा ने कहा तूने कोई चीज अपने लालच की नहीं मांगी। खुदा ने कहा कोई चीज तूने लालच की नहीं मांगी, ले बादशाही तेरा इनाम है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बादशाही को जब तलाश करें तो खुदा अपने लोगों को सरफराज करता है। मेरे अज़ीज़ों, एक बादशाह था, उसने ऐलान किया मेरी बादशाही के अंदर जो कुछ मेरे महल के अंदर है सब कुछ ले जाओ, जो जो कुछ चाहता है ले जाओ। तो मेरे अज़ीज़ों, कुछ लोग जो जो कुछ मिल गया वो लेकर जा रहे थे, और एक आदमी बादशाह के करीब खड़ा था, बैठा था।
और बादशाह ने वजीर से कहा कि ये आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने कोई चीज को हाथ नहीं लगाया, इसने कोई चीज उठाई नहीं। लोग सोना जेवरात जो कुछ मिलता है, सोने के बर्तन है, जो कुछ भी मिला है वो लेकर निकल रहे हैं और ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मेरे अजीजों, उसने वजीर ने पूछा, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बादशाह चाहिए। उसने बादशाह को जाकर जोफा मार लिया। मेरे अजीजों, जब आप भी रोजा रखें तो अपने खुदा को कहें, ऐ खुदावा मुझे तू चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब खुदा को ढूंढेंगे तो आपके पास सब कुछ मिल जाएगा। मेरे अजीजों, सब कुछ उसके पास है। जब उसको ढूंढ लेंगे तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब तू रोजा रखे तो रोजे के वसीला क्या करना? पशीदगी के अंदर रहना। रोजा रख के अपने दुआ के अंदर दुआ में बैठे रहना, काम काज करना, लेकिन दूसरों को बताना नहीं मेरा रोजा है। रोजे के मुतालिक खुदा को कहना है मेरा रोजा है, क्योंकि खुदा देख रहा है। रोजा खुदा जानता है या तुम जानते हो। दूसरों को बता दिया, बदला नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा, बरकत नहीं मिलेगी, कुव्वत नहीं मिलेगी, जोर नहीं मिलेगा। आसमान की बादशाही में आपका नाम खारिज हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत जलाल बहादुरी के लिए। बाबा बीबी यीशु अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। यीशु नासरी, आज का तेरे हाज़ुर झुकना बखुर के माने ठहरे। जो रोजे की मुतालिक सिखाया गया, खुदावंद ने तेरे शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मुझे अक्ल दनाई दी, लफ्जों की तरतीब दी, बोलने का फजल दिया। खुदावंद तो अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर। बापसमानी मेरे गार गिराना, भी बच्चों के साथ रहना। बापसमानी जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनके साथ हो, उनके ज़हनों को खोल, उनको अक्ल दिनाई अता कर। तुझ में बड़े, तेरा भजन बने और तेरे नाम की जय जय करें। बापसमानी में अपने पोतों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद तुमको अपने सुर में बनने के लिए, खुदावंद अपने हौसलाने के लिए फजल दें, ताकि अक्ल दनाई से मामूर कर, ताकि वो तेरी खिदमत गुजारी का काम करें और तेरे नाम को जाहिर करें। वापस माने तो अपनी पाक रूह को भेज बाबा बल्लिया से। इसी तरह हर एक बच्चे को पढ़ने लिखने में खुदावंद को अक्ल दनाई से मामूर कर बाबा बल्लिया से, ताकि वो रूहानी जिस्मानी बरकत को रसीव करें और तेरे नाम को जलाल दें, तुझ में बांटे जाएं, तेरा नाम जलाल पाए। वापस माने उनके घरानों को अपने जलाल के लिए बिदार कर बरकत दे, ताकि वो पढ़ लिख कर खुदावंद अच्छे औहदों पे काम करें और तेरे नाम को जाहिर करें। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के काबीना के साथ रहना, मेरे आसपास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ले के साथ रहना। नशे की लानत तेरे नाम के वसीला जाती रहे और नशे की लानत से छुड़ाने के लिए खुदावंद तो एक एक जिंदगी को सरफराज कर, ताकि खुदावंद ये जिंदगियां तब्दील हो जाएं और तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह में रखा, अपने जलाल के लिए बिदार कर बरकत दे।
हाकिमों के साथ रहना, बापसमानी मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की काबीना के साथ रहना, बापसमानी तमाम अदलिया के साथ रहना, बरकत देना। मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत हो, तेरी ब्लेसिंग हो, ताकि दूसरे मुल्कों को अनाज दे सके। बापसमानी तो आ मेरी दुआ को सुन। मैं उन बीमारों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारी में है, परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। खुदा उनको अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, मुकम्मल शिफा देकर तेरे नाम को जलाल दें, ताकि वो खुशी के साथ ऊंचे दिन देखें और तेरे नाम को जाहिर करें। मैं उन बेटियों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरे हाजुरी में बढ़े और तेरे नाम को जाहिर करें। बापसमानी तू मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हाजुर झुकना बाखुर की माने ठहरे, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। बापसमानी मैं उन लोगों को तेरे मजबा पर लाता हूँ जिनके पास छत नहीं, खुदा तुमको छत की नेमत अता कर, ताकि वो अपने और खुदा छत इंतजाम अपने बच्चों का साडान कर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जाहिर करें। बापसमानी जितने मेरे साथ मुसीबत इस्लाम पर मौजूद लोग हैं उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, तमाम खात्मों के साथ हो, कलीसिया के साथ हो, बेटियों के साथ हो, कौमों कबीलों के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के और खुदा उन कबीना के साथ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी आज का तेरे हुजूर चुकना बाखुर की माने ठहरे, सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सके, तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। बापसमानी सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सके, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज से में बख्श दे, हमारे कासुर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमें शक्ति रहे, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकसिर लोगों के साथ होते रहे, आमीन।